क्या आपने कभी सुना है कि यह पावन सुबह केवल सूर्य की किरणें ही नहीं बल्कि देवों के देव महादेव का वह आशीर्वाद भी लेकर आती है जो रंक को राजा बनाने की शक्ति रखता है। भक्तजनों, आज हम उस रहस्यमयी और सत्य घटना को उजागर करने जा रहे हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को क्षण भर में जगा सकती है। यह दास्तां है एक ऐसे प्रतापी राजा की जिसे वक्त की मार ने दाने दाने का मोहताज कर दिया, परंतु भोलेनाथ की शरणागति ने उसे पुनः सिंहासन दिला दिया। तो अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी गूंजने दें हर हर महादेव और चलिए इस अलौकिक कथा में डूब जाते हैं। किंतु ठहरिए, एक अति आवश्यक नियम जान लें। शिव जी की इस कथा को बीच में छोड़ देना अधूरी प्रार्थना जैसा है। शास्त्र कहते हैं कि खंडित कथा सुनने से मन में संशय के बीज पनपते हैं। यह मात्र एक किस्सा नहीं बल्कि विश्वास की वह संजीवनी है जो असंभव को संभव करती है। महादेव सिद्ध करते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया सुमिरन पहाड़ जैसी मुसीबत को भी धूल कर देता है। संभव है कि इस कथा का कोई एक शब्द आपके जीवन की दशा और दिशा बदल दे। यदि आप सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखना चाहते हैं तो इस पुण्य को अपने तक सीमित न रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रभु की नित्य भक्ति पाने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति संचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए AUM नमः शिवाय के महामंत्र के साथ इस कल्याणकारी कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध देश के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम का राज्य था। राजा विक्रम बहुत ही प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा को भगवान की तरह मानती थी क्योंकि राजा विक्रम कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उनके दरबार में जो भी आता वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा का जीवन बहुत ही वैभवशाली था, लेकिन समय का चक्र कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। विधाता के विधान के आगे बड़े बड़े राजाओं को भी झुकना पड़ा है। एक दिन की बात है, राजा विक्रम अपने महल में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन क्या यह वे समझ नहीं पा रहे थे। उसी रात उनके राज्य पर पड़ोस के एक क्रूर शत्रु राजा ने विशाल सेना के साथ अचानक आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम की सेना तैयार नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन शत्रु की विशाल सेना और छल कपट के आगे राजा विक्रम की सेना टिक नहीं सकी। देखते ही देखते सब कुछ नष्ट हो गया। जो राजा कल तक सोने के सिंहासन पर बैठता था, उसे अपनी जान बचाने के लिए उसी रात गुप्त रास्ते से जंगल की ओर भागना पड़ा। राजा विक्रम अब अकेले थे। उनके शरीर पर राजसी वस्त्र फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। कल तक जो दूसरों को दान देते थे, आज वे खुद दाने दाने को मोहताज हो गए थे। वे जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे वे एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां ना कोई उन्हें जानता था और ना ही कोई उनकी मदद करने वाला था। पेट की आग बुझाने के लिए उस महान राजा को, जो कभी न्याय करता था, अब भिखारी बनकर हाथ फैलाना पड़ा। राजा विक्रम अब एक भिखारी का जीवन जीने लगे। वे दिन भर मंदिर के बाहर बैठते और जो कुछ भी मिल जाता उसी से अपना पेट भरते। लेकिन इस गरीबी और लाचारी में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे हर समय भगवान का स्मरण करते रहते थे। वे सोचते थे कि शायद ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। दिन बीतते गए और राजा की हालत और भी खराब होती गई। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। बच्चे उन पर पत्थर फेंकते और लोग उन्हें धुतकार देते। लेकिन राजा विक्रम चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते। एक दिन राजा विक्रम एक पुराने शिव मंदिर के बाहर बैठे थे। सोमवार का दिन था। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में कभी जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह कैसा दंड मिल रहा है? क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा? मुझ पर दया करो प्रभु। उनकी पुकार इतनी सच्ची और दर्द भरी थी कि वह सीधे महादेव तक पहुंची। उसी रात राजा विक्रम को एक सपना आया। सपने में उन्हें एक दिव्य रोशनी दिखाई दी और एक भारी आवाज सुनाई दी, विक्रम तेरे कर्म महान हैं,
लेकिन तेरे भाग्य में अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिखी हैं। तुझे विचलित नहीं होना है। कल सुबह तुझे मंदिर के पीछे एक बूढ़ा साधु मिलेगा, उसकी सेवा करना। तुझे एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। सुबह होते ही वे दौड़कर मंदिर के पीछे गए। वहां सचमुच एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर साधु लेटा हुआ था। साधु का शरीर रोगों से भरा था और कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। लेकिन राजा विक्रम ने बिना घृणा किए उस साधु की सेवा शुरू कर दी। वे उनके लिए पानी लाते, उनके पैर दबाते और भिक्षा मांगकर जो भोजन लाते पहले उस साधु को खिलाते। कई दिनों तक राजा ने उस साधु की निस्वार्थ भाव से सेवा की। राजा की सेवा देखकर वह साधु बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे जो राजा की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन साधु ने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं कि तू कोई भिखारी नहीं बल्कि एक राजा है। तेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। साधु ने अपनी झोली से कुछ विभूति निकाली और राजा के माथे पर लगा दी। उन्होंने कहा, आज से तेरे पास एक दिव्य शक्ति होगी। तू किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसका भविष्य जान सकेगा। तुझे आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग कभी अपने स्वार्थ के लिए मत करना, केवल जन कल्याण के लिए करना। राजा विक्रम ने साधु के चरण स्पर्श किए। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, साधु वहां से गायब हो चुके थे। राजा को समझ आ गया कि यह सब महादेव की ही लीला थी। उस दिन के बाद से राजा विक्रम में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। अब वे जिस व्यक्ति को भी देखते, उन्हें उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है यह साफ दिखाई देने लगता। शुरू में राजा ने इस शक्ति को गुप्त रखा, लेकिन एक दिन एक गरीब किसान मंदिर के पास रो रहा था। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उस किसान के खेत में गढ़ा हुआ धन है, लेकिन उसे पता नहीं है। राजा उस किसान के पास गए और उसे बताया कि वह अपने खेत के किस कोने में खुदाई करे। किसान ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने खुदाई की तो उसे सचमुच सोने के सिक्कों से भरा कलश मिल गया। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। अब राजा विक्रम साधारण भिखारी नहीं रहे थे। लोग उन्हें चमत्कारी बाबा कहने लगे। दूर दूर से लोग अपना भविष्य जानने के लिए उनके पास आने लगे। राजा लोगों की समस्याएं सुनते और उन्हें आने वाले संकटों से आगाह कर देते। वे लोगों को उपाय भी बताते, जिससे कई लोगों का जीवन सुधर गया। उनकी ख्याति उस राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंची। लेकिन इस दिव्य शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी जुड़ा था, जिसे राजा विक्रम अब भी नहीं जानते थे। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपनी ही हस्तरेखा और भविष्य देखने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी भविष्य की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु बहुत निकट है। उनकी आयु केवल 25 वर्ष की लिखी है और उनका अंत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाला है। राजा विक्रम अभी केवल 24 वर्ष के थे, यानी उनके पास जीवन का केवल 1 वर्ष बचा था। और सबसे भयानक बात यह थी कि उन्हें यह भी दिखाई दिया कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं होगी, बल्कि उसी प्रजा के हाथों होगी जिसकी वे इतनी भलाई कर रहे हैं। यह देखकर राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, जिस प्रजा के लिए मैंने अपना राज्यपाट खोया, अब जिस प्रजा की भलाई के लिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा हूं, वही प्रजा मुझे क्यों मारेगी? यह प्रश्न राजा को अंदर ही अंदर खाने लगा। लेकिन फिर उन्हें शिव शंभू पर भरोसा हुआ। उन्होंने सोचा कि जो प्रभु भविष्य दिखा सकते हैं, वे भविष्य बदल भी सकते हैं। राजा ने निर्णय लिया कि वे इस मृत्यु के भय से भागेंगे नहीं, बल्कि इसका सामना करेंगे। उन्होंने अपनी सेवा और भी बढ़ा दी। समय बीतता गया और राजा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब किसी की ख्याति बढ़ती है तो उसके शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। उस नगर के कुछ दुष्ट लोग और पाखंडी तांत्रिक राजा विक्रम से जलने लगे थे, क्योंकि राजा के कारण उन पाखंडियों का धंधा बंद हो गया था। उन लोगों ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे लोगों के बीच जाकर झूठ फैलाने लगे कि यह भिखारी
कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, बल्कि एक काला जादूगर है जो लोगों को वश में कर रहा है। भोली भाली जनता जो कल तक राजा के पैरों में गिरती थी, धीरे धीरे उन अफवाहों पर विश्वास करने लगी। इधर राजा विक्रम को अपनी दिव्य शक्ति से यह आभास हो रहा था कि संकट के बादल गहरा रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग उनके खिलाफ भीड़ को उकसा रहे हैं, लेकिन वे शांत रहे। वे जानते थे कि नियति अपना खेल खेल रही है। एक दिन की बात है, एक सेठ राजा के पास आया। उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार था। राजा ने अपनी शक्ति से देखा कि उस बच्चे की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। राजा ने सेठ को सत्य बता दिया और कहा, ईश्वर की इच्छा के आगे हम विवश हैं। तुम प्रभु का नाम लो, बच्चे का समय पूरा हो चुका है। उसी शाम उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बस इसी मौके की तलाश में वे दुष्ट लोग थे। उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और चिल्लाने लगे, देखो, इस भिखारी ने काला जादू करके सेठ के बेटे को मार डाला। यह भविष्य नहीं बताता, बल्कि अपनी काली जुबान से लोगों को श्राप देता है। इसे नगर से बाहर निकालो, नहीं तो यह हम सब के बच्चों को खा जाएगा। क्रोधित भीड़, जिसने विवेक खो दिया था, राजा विक्रम की ओर दौड़ी। उनके हाथों में पत्थर और लाठियां थी। राजा विक्रम अपनी जगह से हिले नहीं। उन्हें वह दृश्य याद आ गया जो उन्होंने अपनी भविष्य दृष्टि में देखा था। प्रजा के हाथों उनकी मृत्यु। क्या आज वही दिन था? राजा ने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। हे त्रिकालदर्शी, यदि मेरी मृत्यु इसी प्रकार लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। अंत समय में मेरी लाज रखना। भीड़ राजा के करीब पहुंच चुकी थी। पहला पत्थर आकर राजा के सिर पर लगा। खून की धार बह निकली। राजा हे शिव कहकर वहीं गिर पड़े। लेकिन तभी आकाश में काले बादल घेर आए। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि लोगों का खड़ा रहना मुश्किल हो गया। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, यह प्रकृति का क्रोध था। अचानक मंदिर का घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। भीड़ सहम गई, लोग रुक गए। तभी उस तेज आंधी के बीच से एक विशाल रुद्र रूपी छाया प्रकट हुई। लेकिन वह छाया किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। केवल राजा विक्रम को उसका आभास हो रहा था। महादेव सूक्ष्म रूप में वहां आ चुके थे, लेकिन वे अभी राजा को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा के अंतिम चरण के लिए आए थे। भीड़ अभी भी राजा को मारने पर उतारू थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया, जिसका इलाज कुछ दिन पहले ही राजा ने बताया था। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम लोग अनर्थ कर रहे हो। ये कोई जादूगर नहीं, ये तो देवता समान है। इसने मेरे प्राण बचाए थे। कुछ लोग रुके, लेकिन दुष्टों ने भीड़ को फिर उकसाया। यह बूढ़ा भी इसके जादू में है, मारो इसे भी। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। राजा विक्रम घायल अवस्था में जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनके मुख पर एक अजीब सी शांति थी। वे जानते थे कि मृत्यु अब कुछ ही क्षण दूर है। 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने में आज का ही दिन शेष था। प्रकृति का रौद्र रूप देखकर भीड़ के कदम कुछ पलों के लिए ठिठक गए थे। आसमान में काली घटाएं ऐसे उमड़ रही थी मानो प्रलय आने वाला हो। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरी धरती कांप रही थी। लेकिन राजा विक्रम, जो अब एक घायल भिखारी की अवस्था में जमीन पर पड़े थे, उनका मन एकदम शांत था। उनके माथे से रक्त बह रहा था जो उनकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उस धुंधलेपन में भी उन्हें केवल महादेव की छवि दिखाई दे रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा, हे शंभु, अगर मेरी मृत्यु ऐसे ही लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे दुख केवल इस बात का है कि मैं अपनी प्रजा को यह समझा नहीं पाया कि मैं उनका शत्रु नहीं, बल्कि उनका शुभचिंतक हूं। तभी भीड़ में से एक क्रूर व्यक्ति, जिसका नाम जोरावर था और जो उन पाखंडी तांत्रिकों का प्रमुख आदमी था, चिल्लाया, अरे तुम लोग डरते क्यों हो? यह आंधी तूफान भी इसी ढोंगी का जादू है। यह हमें डराना चाहता है। अगर आज इसे जिंदा छोड़ दिया तो कल यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मारो इसे। जोरावर की बात सुनकर भीड़ का डर फिर से क्रोध में बदल गया। उन्होंने फिर से पत्थर उठा लिए। एक बड़ा सा पत्थर हवा में लहराता हुआ आया और राजा विक्रम की छाती पर लगा। राजा के मुंह से एक चीख निकली और वे बेसुध होकर जमीन पर पूरी तरह गिर पड़े। उनकी सांसें उखड़ने लगी, उनकी धड़कन धीमी होने लगी।
25 वर्ष की वह समय सीमा जो उन्होंने अपनी हस्तरेखा में देखी थी, वह अब समाप्त हो रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा विक्रम की चेतना लुप्त हुई, उन्हें लगा कि वे एक गहरे अंधकार में डूब रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना भीड़ का शोर, ना आंधी की आवाज, बस एक अनंत शांति। अचानक उस अंधकार में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि साधारण आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता था। उस रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति उभरी, बागंबरधारी, हाथों में त्रिशूल, गले में लिपटे सर्प और मस्तक पर चंद्रमा का तेज। स्वयं महादेव वहां खड़े थे, लेकिन यह दृश्य भौतिक दुनिया का नहीं था। यह राजा विक्रम की अंतरात्मा का दृश्य था। राजा की आत्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महादेव ने अपनी गंभीर और स्नेह भरी वाणी में कहा, विक्रम, उठो, अभी सोने का समय नहीं है। राजा विक्रम की आत्मा ने कांपते हुए कहा, प्रभु, क्या मेरा समय पूरा नहीं हो गया? मैंने अपनी विद्या से देखा था कि मेरी आयु केवल 25 वर्ष है और आज मेरा जन्मदिन है। मेरी प्रजा ने मुझे मार डाला है, अब मुझे मुक्ति दें। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में तीनों लोकों का ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने जो देखा वह सत्य था। विधाता के लेख के अनुसार तुम्हारी आयु केवल 25 वर्ष ही थी। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म शेष थे, जिनका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ा। यह राजपाट का जाना, यह गरीबी, यह अपमान और यह दर्दनाक मृत्यु, यह सब उसी प्रारब्ध का हिस्सा था। विधि का विधान यही था कि आज तुम्हारी मृत्यु हो। राजा ने सिर झुका लिया। तो फिर प्रभु, आप यहां क्यों आए हैं? क्या मुझे लेने? महादेव ने आगे बढ़कर राजा के सिर पर अपना हाथ रखा। उस स्पर्श से राजा को ऐसी ऊर्जा मिली जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। शिव जी बोले, विधि का विधान अटल है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह विधाता की लकीरों को भी मिटा सकती है। विक्रम, तुमने घोर संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास खाने को नहीं था, तब भी तुमने दूसरों को खिलाया। जब लोग तुम्हें पत्थर मार रहे थे, तब भी तुमने उनके लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भी भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। महादेव की आवाज थोड़ी गंभीर हुई। तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और त्याग ने तुम्हारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। जो मृत्यु आज लिखी थी, उसे मैंने अभी अभी मिटा दिया है। मैं तुम्हें नया जीवन दान देता हूं, लेकिन याद रखना, यह नया जीवन तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं है। यह जीवन धर्म की स्थापना और असहायों की रक्षा के लिए है। अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें उठना होगा। जैसे ही महादेव ने यह कहा, वह दिव्य रोशनी राजा के शरीर में समा गई। उधर बाहर की दुनिया में भीड़ राजा को मरा हुआ समझकर शांत हो चुकी थी। जोरावर हंसते हुए बोला, देखा, खत्म हो गया पाखंडी। अब इस गांव पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। चलो इसकी लाश को जंगल में फेंक देते हैं ताकि जानवर इसे खा जाएं। दो लोग आगे बढ़े और उन्होंने राजा विक्रम के पैरों को पकड़कर घसीटना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा को हाथ लगाया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो। वे दोनों चीख कर पीछे गिर पड़े। क्या हुआ? भीड़ में खलबली मच गई। तभी वह अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। राजा विक्रम, जिनका शरीर पत्थरों की चोट से छलनी हो चुका था और जो अभी अभी मृत प्रतीत हो रहे थे, उनके शरीर से एक हल्की नीली आभा निकलने लगी। देखते ही देखते उनके माथे का घाव अपने आप भरने लगा। उनकी छाती पर लगा गहरा जख्म ऐसे गायब हो गया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तूफान अचानक थम गया। जो हवाएं अभी तक तांडव मचा रही थीं, वे अब शीतल और मंद हो गई। काले बादल छंट गए और आसमान से सूर्य की एक किरण सीधे राजा विक्रम के चेहरे पर पड़ी। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अब वह लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तेज था जिसे देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट जाएं। वे उठकर खड़े हो गए, एकदम स्वस्थ, जैसे उन्हें कभी कोई चोट लगी ही ना हो। भीड़ यह देखकर भय से पीछे हट गई। जोरावर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये तो मर गया था। यह पक्का कोई भूत है या पिशाच है जो मरने के बाद जिंदा हो गया है। भागो! लेकिन इस बार कोई भागा नहीं, क्योंकि राजा के उठते ही
मंदिर के गर्भगृह से एक जोरदार आवाज आई, मूर्खों, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा। मंदिर की सीढ़ियों से वही बूढ़ा साधु नीचे उतर रहा था, जिसकी सेवा करके राजा को यह दिव्य शक्ति मिली थी। वह साधु जो कुछ समय पहले तक गायब था, आज अचानक प्रकट हो गया था। लेकिन आज वह बीमार और कमजोर नहीं दिख रहा था। उसका शरीर तपा हुआ सोने जैसा चमक रहा था और उसके हाथों में एक चिमटा था। साधु ने क्रोध भरी दृष्टि से भीड़ को देखा। उसकी आंखों की ज्वाला देखकर लोग थर थर कांपने लगे। साधु ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अरे अभागों, जिसे तुम पत्थर मार रहे हो, जानते हो वह कौन है? वह कोई ढोंगी या जादूगर नहीं है। वह इस धरती का सबसे बड़ा भक्त है, जिसकी रक्षा स्वयं त्रिकालदर्शी शिव कर रहे हैं। तुमने अभी अपनी आंखों से चमत्कार देखा, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली। साधु चलते हुए राजा विक्रम के पास आए। उन्होंने राजा को गले लगा लिया, फिर भीड़ की तरफ मुड़कर बोले, तुम्हें लगता है कि इसने सेठ के बेटे को मारा? अरे मूर्खों, इसने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, ताकि तुम ईश्वर का नाम ले सको। लेकिन तुमने उल्टा इसी पर दोष मढ़ दिया। जिस व्यक्ति को तुम भिखारी समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारा राजा विक्रम है, जो अपने कर्मों के कारण आज इस हाल में है। राजा विक्रम? भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोगों ने राजा विक्रम की कहानियां सुनी थी। उनके न्याय और दानवीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कुछ बुजुर्गों ने आगे बढ़कर ध्यान से राजा के चेहरे को देखा। राजसी वस्त्र ना होने और दाढ़ी बड़ी होने के कारण वे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज और वह राजसी आभा अब भी वही थी। एक बुजुर्ग जो कभी राजा के दरबार में गया था, वह चिल्लाया, हां, ये तो महाराज विक्रम ही है। मैंने इन्हें पहचाना। इनके माथे पर वह निशान देखो जो बचपन में घुड़सवारी करते समय लगा था। हे भगवान, हमने यह क्या अनर्थ कर दिया? हमने अपने ही राजा पर हाथ उठाया। माहौल एकदम बदल गया। जो हाथ पत्थर मारने के लिए उठे थे, वे अब जुड़ गए। जो मुंह गालियां दे रहे थे, वे अब पश्चाताप में बंद हो गए। भीड़ के लोग रोते हुए राजा के पैरों में गिरने लगे। हमें क्षमा कर दें महाराज, हमें क्षमा कर दें। हम बहकावे में आ गए थे। हमने घोर पाप किया है। राजा विक्रम, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थे, उन्होंने लोगों को उठाया। उनके मन में रत्ती भर भी क्रोध नहीं था। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब समय का फेर था। मेरा बुरा समय चल रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि दोनों पर पर्दा पड़ गया था। लेकिन आज भोलेनाथ की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इसका अर्थ है कि मुझे अब नए सिरे से धर्म का कार्य करना है। लेकिन जोरावर और उसके साथी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। जोरावर जानता था कि अगर राजा वापस आ गया तो उसका और उसके साथी पाखंडियों का खेल खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि यह सही मौका है। भीड़ अभी भी असमंजस में है। जोरावर ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से राजा विक्रम की ओर दौड़ा। मैं नहीं मानता, ये सब नाटक है। ये राजा नहीं, बहुरूपिया है। मैं अभी इसका खेल खत्म करता हूं। साधु कुछ करते उससे पहले ही जोरावर राजा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। खंजर राजा की गर्दन की ओर बढ़ा। लोग चीख पड़े, लेकिन राजा विक्रम अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने बस एक बार फिर महादेव का स्मरण किया। जैसे ही खंजर राजा को छूने वाला था, अचानक मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज दंड अपने आप टूटकर नीचे गिरा। वह भारी भरकम ध्वजदंड सीधे जोरावर के हाथ पर आकर लगा। कड़ाक, हड्डी टूटने की आवाज आई और खंजर दूर जा गिरा। जोरावर दर्द से बिलबिलाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। यह संयोग था या चमत्कार, यह समझने में किसी को देर नहीं लगी। अब किसी को भी संदेह नहीं था कि राजा विक्रम पर दैवीय कृपा है। साधु महाराज ने जोरावर के पास जाकर कहा, पापी, तेरा अंत अब निकट है। तूने एक भक्त पर वार किया है। शिव भक्तों के रक्षक हैं तो दुष्टों के संहारक भी हैं। राजा विक्रम ने साधु को रोका और कहा, नहीं महाराज, इसे छोड़ दें। हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता। इसे इसके कर्मों की सजा समय देगा। मुझे अब यह बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे जीवन दान तो मिल गया, लेकिन मेरा राज्य, मेरा सम्मान, मेरी सेना, सब कुछ तो नष्ट हो चुका है।
मैं इस अकेले जीवन का क्या करूंगा? साधु ने राजा की आंखों में देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, मृत्यु पर विजय। लेकिन अब भी तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा राज्य अभी भी शत्रुओं के अधीन है और प्रजा त्राही त्राही कर रही है। तुम्हें अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस पाना होगा, लेकिन वह तलवार के बल पर नहीं मिलेगा। तुम्हें भैरव वन के घने जंगलों में जाना होगा। भैरव वन? राजा ने आश्चर्य से पूछा। हां, भैरव वन, साधु ने बताया। वहां एक प्राचीन गुफा है जिसे रुद्र गुफा कहते हैं। उस गुफा में सदियों से एक रहस्य छिपा है। कहते हैं कि सतयुग में स्वयं महादेव ने वहां घोर तपस्या की थी और अपनी एक विशेष शक्ति त्रिशूल का एक अंश वहां छोड़ गए थे। जो भी सच्चा भक्त उस गुफा तक पहुंचता है और उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह अजेय हो जाता है। लेकिन सावधान राजन, वह रास्ता आसान नहीं है। वहां कदम कदम पर मायावी शक्तियां, जंगली जानवर और पहेलियां तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। क्या तुम उस कठिन यात्रा के लिए तैयार हो? राजा विक्रम ने एक पल के लिए सोचा। उनके सामने दो रास्ते थे। या तो इसी गांव में रहकर साधु की तरह जीवन बिताएं, या फिर अपने धर्म और प्रजा के लिए उस खतरनाक यात्रा पर निकले। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। त्रिशूल वाला ध्वज हवा में लहरा रहा था। उन्हें अपना उत्तर मिल गया। राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तैयार हूं महाराज। जब साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो जंगल के खतरे क्या करेंगे? मैं जाऊंगा और उस शक्ति को प्राप्त करके अपने राज्य को अधर्म से मुक्त कराऊंगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। विजयी भव। लेकिन याद रखना, अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग अब बहुत सोच समझकर करना। भैरव वन में जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। तुम्हारी यह दृष्टि वहां तुम्हें धोखा भी दे सकती है। राजा विक्रम ने गांव वालों से विदा ली। गांव के लोग जो कल तक उन्हें मारना चाहते थे, अब उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा ने अपनी पुरानी फटी गुदड़ी उतारी और साधु द्वारा दिए गए भगवा वस्त्र धारण किए। हाथ में एक साधारण लाठी ली और निकल पड़े उस अनजान और रहस्यमयी यात्रा की ओर। जैसे ही राजा गांव की सीमा से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़े, उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देखने की कोशिश की कि झाड़ियों के पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें वहां केवल घना काला धुआं दिखाई दिया। कुछ भी स्पष्ट नहीं था। राजा चौंक गए। उनकी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही थी? साधु की चेतावनी याद आ गई। वहां तुम्हारी दृष्टि तुम्हें धोखा दे सकती है। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। ही, आ गए राजा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस घने जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े राजा विक्रम के कानों में वह डरावनी हंसी गूंज रही थी। ही आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी, जैसे जंगल का हर पेड़, हर पत्ता उन पर हंस रहा हो। राजा ने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। जैसा कि साधु महाराज ने चेतावनी दी थी, उनकी दिव्य दृष्टि यहां काम नहीं कर रही थी। उन्हें सामने खड़ी मुसीबत का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें अपनी बुद्धि और भुजबल का ही सहारा था। राजा ने गंभीर स्वर में ललकारा, कौन है वहां? सामने आओ। कायरों की तरह छिपकर वार करना वीरों का काम नहीं है। यदि तुम कोई मायावी हो तो जान लो कि मैं महाकाल का भक्त और भोलेनाथ का सेवक हूं। तुम्हारा कोई भी छल मेरे साहस को तोड़ नहीं पाएगा। राजा की ललकार सुनकर झाड़ियों में हलचल हुई। धीरे धीरे वह काला धुआं जो राजा को अपनी दिव्य दृष्टि में दिखा था, एक आकार लेने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया। उसका शरीर कोयले जैसा काला था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा कांटेदार मुग्दर था। वह राक्षस कद में राजा से 2 गुना बड़ा था। राक्षस अपनी भारी आवाज में बोला, मेरा नाम भ्रमरासुर है। मैं इस भैरव वन का द्वारपाल हूं। जो भी अभागा यहां आता है, मैं उसे भ्रम में डालकर मार देता हूं। तू एक साधारण सन्यासी दिखता है, लेकिन तेरी वाणी में राजाओं जैसा अहंकार है। बता, तुझे मरने की इतनी जल्दी क्यों है? राजा विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया,
मैं अहंकार नहीं, सत्य बोल रहा हूं। मुझे एक विशेष कार्य से रुद्र गुफा तक जाना है। मेरे मार्ग से हट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भ्रमरासुर जोर से हंसा। रुद्र गुफा? हां हां हां, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे मन को तोड़ूंगा। इतना कहकर राक्षस ने अपनी माया का जाल फैलाया। अचानक राजा विक्रम को अपने चारों ओर आग की लपटें दिखाई देने लगी। उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है। यह एक मायावी भ्रम था, लेकिन वह इतना वास्तविक था कि राजा को अपनी त्वचा जलती हुई महसूस हो रही थी। राजा का मन विचलित होने लगा। उन्हें लगा कि अब अंत निश्चित है। तभी राजा को साधु की बात याद आई। भैरव वन में जो दिखता है वह होता नहीं। राजा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने समझा कि यह आग बाहर नहीं, बल्कि राक्षस द्वारा उनके दिमाग में पैदा किया गया डर है। उन्होंने मन को एकाग्र किया और शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय। जैसे जैसे वे मंत्र का जाप करते गए, उनका मन शांत होता गया। उन्हें महसूस हुआ कि आग की जलन कम हो रही है। जब राजा ने आंखें खोली तो आग गायब हो चुकी थी। सामने खड़ा राक्षस आश्चर्यचकित था। यह कैसे संभव है? मेरी माया का असर तुम पर नहीं हुआ? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां शिव नाम का प्रकाश हो, वहां भ्रम का अंधेरा नहीं टिक सकता। अब मेरे मार्ग से हट जा। राक्षस क्रोधित हो गया। अगर माया काम नहीं आई तो मेरा मुग्दर तेरा सिर कुचल देगा। वह तेजी से राजा की ओर दौड़ा और अपना भारी मुग्दर राजा के सिर पर दे मारा। राजा विक्रम के पास ना तो तलवार थी और ना ही ढाल। उनके पास केवल एक साधारण लाठी थी, लेकिन वे एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने बिजली की फुर्ती से खुद को बचाया और राक्षस का वार खाली गया। मुग्दर जमीन पर इतनी जोर से लगा कि वहां एक गहरा गड्ढा हो गया। इससे पहले कि राक्षस संभल पाता, राजा ने अपनी लाठी से राक्षस के पैरों पर जोरदार प्रहार किया। राक्षस लड़खड़ाकर गिर पड़ा। राजा ने बिना समय गंवाए अपनी लाठी का एक सिरा राक्षस की गर्दन पर रखा और दूसरा सिरा जमीन पर टिका दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो अभी तेरा वध कर सकता हूं, लेकिन मैं व्यर्थ में किसी के प्राण नहीं लेता। बता, रुद्र गुफा का सही मार्ग कौन सा है? राक्षस, जो अपनी ताकत के घमंड में था, अपनी हार से स्तब्ध था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह राक्षस असल में एक शापित गंधर्व था जो मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा के स्पर्श और विजय से उसका श्राप कुछ हल्का हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। भैरव वन में ऐसे कई खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। रुद्र गुफा का रास्ता सीधा नहीं है। आपको 3 पहाड़ियों को पार करना होगा, काली पहाड़ी, नीली पहाड़ी और अंत में स्वर्ण पहाड़ी। रुद्र गुफा उसी स्वर्ण पहाड़ी की चोटी पर है। राजा ने उसे छोड़ दिया। राक्षस ने जाते जाते एक चेतावनी दी, राजन, एक बात का ध्यान रखना, अगली पहाड़ी काली पहाड़ी है। वहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता और वहां काल सर्पों का राज है। वहां जमीन पर पैर मत रखना, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर वह राक्षस धुएं में विलीन हो गया। राजा विक्रम ने महादेव को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। जंगल अब और भी घना और डरावना होता जा रहा था। सूर्य की रोशनी अब पेड़ों के पत्तों को चीरकर नीचे नहीं आ पा रही थी। हर तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थी, कभी जानवरों के रोने की तो कभी सूखे पत्तों के टूटने की। चलते चलते राजा काली पहाड़ी के पास पहुंचे। जैसा कि राक्षस ने बताया था, वहां घोर अंधेरा था। जमीन की मिट्टी काली थी और वहां से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आ रही थी। राजा ने ध्यान से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूरी जमीन पर हजारों काले सांप रेंग रहे थे। वे इतने जहरीले थे कि उनके फन से निकलने वाली भाप से आसपास की घास भी जल गई थी। जमीन पर पैर रखना असंभव था। एक भी कदम आगे बढ़ाना मतलब मौत को गले लगाना। राजा सोच में पड़ गए। अब मैं उस पार कैसे जाऊं? वापस लौटना कायरता है और आगे बढ़ना मूर्खता। तभी राजा की नजर ऊपर पेड़ों पर पड़ी। इस जंगल के पेड़ बहुत विशाल और घने थे। उनकी मोटी मोटी लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैली हुई थी, जैसे कोई प्राकृतिक पुल बना हो। राजा के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोचा, सांप जमीन पर हैं, हवा में नहीं। मुझे किसी कुशल वनवासी की भांति
इन लताओं के सहारे यह पहाड़ी पार करनी होगी। यह निर्णय लेना आसान था, लेकिन करना बहुत कठिन। राजा अब युवा नहीं रहे थे और पिछले कुछ समय के कष्टों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। लेकिन मन में संकल्प हो तो शरीर भी साथ देने लगता है। राजा ने हर हर महादेव का नाम लिया और एक लटकती हुई मजबूत लता को पकड़ लिया। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलते हुए आगे बढ़ने लगे। नीचे हजारों सांप फुफकार रहे थे, मानो वे अपने शिकार के गिरने का इंतजार कर रहे हों। राजा के हाथों में छाले पड़ने लगे, बाहें दर्द से फटने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वे जानते थे कि एक छोटी सी चूक और सब कुछ खत्म। करीब 2 घंटे की कठिन मेहनत के बाद राजा ने काली पहाड़ी के उस जहरीले क्षेत्र को पार कर लिया। वे हाँफते हुए एक सुरक्षित चट्टान पर कूद गए। उनका शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन आंखों में विजय की चमक थी। पहली बाधा पार हुई। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन भैरव वन की चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। राजा को प्यास लगने लगी, गला सूख कर कांटा हो रहा था। उन्होंने आसपास पानी की तलाश की। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उसका पानी कांच की तरह साफ था। राजा प्रसन्न हो गए और पानी पीने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी में हाथ डाला, पानी का रंग बदलकर लाल हो गया, जैसे वह खून बन गया हो। राजा झटके से पीछे हट गए। तभी सरोवर के बीच से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह किसी मायावी अप्सरा जैसी दिख रही थी। उसके हाथ में एक सोने का कलश था। वह मधुर स्वर में बोली, हे परदेसी, तुम बहुत प्यासे लगते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमृत जैसा मीठा जल पिलाऊंगी। राजा विक्रम का गला सूख रहा था, लेकिन उनका विवेक जागृत था। साधु ने कहा था, जो दिखता है वह होता नहीं। राजा ने ध्यान से उस कन्या की परछाई को पानी में देखा। पानी में उस कन्या की परछाई एक भयानक चुड़ैल की दिख रही थी। राजा समझ गए कि यह भी एक छलावा है। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, हे देवी, मुझे तुम्हारा जल नहीं चाहिए। मैं प्यासा मरना पसंद करूंगा, लेकिन अधर्म के हाथों से जल ग्रहण नहीं करूंगा। तुम अपना असली रूप दिखाओ। राजा के इतना कहते ही वह सुंदर कन्या एक भयानक पिशाचिनी में बदल गई। वह क्रोधित होकर चीखी, तू बहुत चतुर है मानव, आज तक कोई मेरी सुंदरता के जाल से नहीं बच पाया। तूने मुझे पहचान लिया, इसलिए मैं तुझे जाने देती हूं, लेकिन याद रख, आगे का रास्ता इससे भी भयानक है। नीली पहाड़ी पर तुझे अपने ही अतीत से लड़ना होगा। इतना कहकर वह पिशाचिनी गायब हो गई और सरोवर का पानी फिर से साफ हो गया। राजा ने सावधानी से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर उन्हें नई ऊर्जा मिली। अब राजा नीली पहाड़ी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, मौसम ठंडा होने लगा। वहां एक अजीब सी नीली धुंध छाई हुई थी। इस धुंध में राजा को कुछ आकृतियां दिखाई देने लगी। जब वे आकृतियां पास आई तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई राक्षस या जानवर नहीं था। सामने उनकी अपनी ही मृत पत्नी और उनके माता पिता खड़े थे, जिनकी मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। वे सब रो रहे थे और राजा को पुकार रहे थे, विक्रम, तुम हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? हमारे पास आओ, देखो हम कितने दुखी हैं। यह दृश्य राजा के दिल को चीरने वाला था। उनकी पत्नी, जिसे वे प्राणों से अधिक प्रेम करते थे, वह हाथ फैलाए उन्हें बुला रही थी। राजा का मन हुआ कि सब कुछ छोड़कर उनके गले लग जाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सुध-बुध खोकर उन आकृतियों की ओर बढ़ने लगे। क्या राजा विक्रम भावनाओं के इस भंवर में फंस जाएंगे? यह नीली पहाड़ी कोई साधारण जगह नहीं थी। यह स्मृतिवन था, जहां इंसान अपनी ही यादों में फंसकर प्राण त्याग देता है। राजा का एक और कदम और वे हमेशा के लिए इस माया जाल में कैद हो सकते थे। तभी राजा के कानों में एक आवाज गूंजी, सचेत रहो राजन, यह मोह है, प्रेम नहीं। यह आवाज उसी बूढ़े साधु की थी। राजा ठिठक गए। उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उन आंखों में प्रेम नहीं बल्कि एक शून्यता थी। राजा को महादेव का वैराग्य याद आया। उन्होंने सोचा, आत्मा अमर है। मेरे परिजन तो कब के मुक्त हो चुके हैं। यह केवल मेरी कमजोरियां हैं जो मेरे सामने खड़ी हैं। राजा ने जोर से आंखें बंद की और चिल्लाए, यह असत्य है, यह सब माया है। मेरा लक्ष्य केवल धर्म की स्थापना है, मोह नहीं। जैसे ही राजा ने अपने मोह को त्यागा, वह नीली धुंध छंट गई
और सारे परिजन धुएं की तरह बिखर गए। राजा घुटनों के बल बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। यह लड़ाई तलवार की लड़ाई से कहीं अधिक कठिन थी। उन्होंने अपने दिल के टुकड़ों को फिर से जोड़ा और खड़े हुए। वे नीली पहाड़ी पार कर चुके थे। अब सामने अंतिम लक्ष्य था स्वर्ण पहाड़ी, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एक गहरी खाई को पार करना था जिस पर कोई पुल नहीं था, और उस खाई के उस पार एक विशाल नंदी बैठा था जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था और उसके 2 सिर थे। राजा ने देखा कि वह नंदी सो नहीं रहा है, बल्कि उसकी 4 आंखें सीधे राजा को ही घूर रही हैं। यह द्विमुख नंदी था जो स्वर्ण पहाड़ी का रक्षक था। साधु ने बताया था कि गुफा तक पहुंचने के लिए शक्ति की जरूरत है। क्या राजा अपनी लाठी से इस 2 सिर वाले नंदी का सामना कर पाएंगे, या यहां उन्हें अपनी उस सुप्त दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो जंगल में प्रवेश करते ही लुप्त हो गई थी। राजा विक्रम उस विशाल और गहरी खाई के किनारे खड़े थे। नीचे देखने पर केवल गहरा अंधकार दिखाई दे रहा था। खाई इतनी चौड़ी थी कि उसे कूदकर पार करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी, और खाई के उस पार स्वर्ण पहाड़ी की चोटी पर बैठा वह 2 सिर वाला द्विमुख नंदी अपनी 4 लाल आंखों से राजा को घूर रहा था। उस नंदी की हुंकार से पूरी घाटी गूंज उठी। वह हुंकार इतनी भयानक थी कि कमजोर दिल वाला व्यक्ति वहीं प्राण त्याग दे। लेकिन राजा विक्रम, जिन्होंने अभी अभी अपनी भावनाओं और मोह पर विजय प्राप्त की थी, अब भयभीत नहीं थे। उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, रुद्र गुफा तक पहुंचना और उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना। राजा ने चारों तरफ देखा। कहीं कोई पुल नहीं था, ना ही कोई रस्सी या लटकती हुई लता। उस पार जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? साधु महाराज ने कहा था कि रुद्र गुफा स्वर्ण पहाड़ी पर है, लेकिन वहां जाने का मार्ग नहीं बताया। तभी उस पार बैठे द्विमुख नंदी ने अपना मुंह खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि वह जानवर मनुष्य की बोली बोल रहा था। नंदी के बाएं सिर ने गरजते हुए कहा, रुक जा मानव, आगे बढ़ने का प्रयास मत कर। यह खाई अविश्वास की खाई है। जिसने भी इसे पार करने की कोशिश की वह सीधे पाताल में गिर गया। तभी नंदी के दाएं सिर ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, लेकिन जो सत्य को जानता है उसके लिए कोई खाई नहीं है। यदि तेरे मन में रत्ती भर भी शंका है तो तू गिर जाएगा। यदि पूर्ण विश्वास है तो तू हवा में भी चल सकेगा। राजा विक्रम समझ गए, यह एक और परीक्षा है। यह खाई पत्थरों की नहीं बल्कि मन के विश्वास की परीक्षा है। राम जी ने समुद्र पर सेतु बनाने से पहले अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि शिव पर विश्वास किया था। राजा ने सोचा, अगर मेरा उद्देश्य निस्वार्थ है और मैं धर्म के कार्य के लिए जा रहा हूं तो प्रकृति मुझे गिरने नहीं देगी। राजा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान किया। एयूएम नमः शिवाय का नारा लगाकर उन्होंने खाई की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। यह एक पागलपन भरा निर्णय लग सकता था। पैर के नीचे कोई जमीन नहीं थी, लेकिन जैसे ही राजा का पैर खाई के ऊपर हवा में पड़ा, उनका पैर नीचे नहीं गिरा। वहां हवा में एक अदृश्य पत्थर जैसा कुछ था जिसने उनके पैर को थाम लिया। राजा को अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया। वहां भी उन्हें ठोस आधार मिला। यह विश्वास का सेतु था जो आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन मन के विश्वास से बनता था। राजा धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस गहरी खाई को पार करने लगे। नीचे का अंधकार उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। हवा के तेज झोंके उन्हें धक्का दे रहे थे, लेकिन राजा का ध्यान केवल उस पार बैठे नंदी पर था। कुछ ही पलों में राजा खाई पार करके स्वर्ण पहाड़ी की जमीन पर पहुंच गए। जैसे ही उनके पैर उस पार पड़े, वह अदृश्य पुल गायब हो गया। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब राजा के सामने वह विशाल द्विमुख नंदी खड़ा था। पास से देखने पर वह और भी भयानक लग रहा था। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन उसके सींग लोहे से भी सख्त लग रहे थे। वह नंदी राजा के रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा हो गया। नंदी का बायां सिर बोला, वाह, तूने खाई तो पार कर ली, लेकिन मुझे कैसे पार करेगा? मैं इस पहाड़ी का रक्षक हूं। मुझे भूख लगी है। एक सिर को तेरा मांस चाहिए और दूसरे को तेरा अहंकार। राजा विक्रम ने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, हे नंदीश्वर,
मेरे पास आपको देने के लिए अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ खोकर यहां आया हूं। रहा मांस का सवाल, तो यह शरीर नश्वर है। यदि मेरे शरीर से आपकी भूख मिटती है तो मैं सहर्ष इसे आपको समर्पित करता हूं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरे प्राण लेने से पहले मुझे बस एक बार उस गुफा के दर्शन कर लेने दें, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। राजा की यह निडरता और त्याग की भावना देखकर नंदी का व्यवहार बदल गया। नंदी का दायां सिर शांत वाला मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अक्सर लोग यहां शक्ति पाने के लालच में आते हैं। जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता है, मेरा बायां सिर उसे खा जाता है। और जो व्यक्ति शक्ति के घमंड में मुझसे लड़ने आता है, उसे मैं पहाड़ से नीचे फेंक देता हूं। लेकिन तुमने ना तो भय दिखाया और ना ही घमंड, तुमने समर्पण किया। देखते ही देखते वह विशाल नंदी एक सुनहरे धुएं में बदल गया और वहां से हट गया। रास्ता साफ हो गया था। राजा विक्रम ने राहत की सांस ली और स्वर्ण पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। यह पहाड़ी सचमुच अद्भुत थी। यहाँ की चट्टानें सोने की थीं और कंकड़ पत्थर हीरे मोती की तरह चमक रहे थे। रास्ते में कई जगह कीमती रत्न बिखरे पड़े थे। एक बार के लिए राजा का मन ललचाया कि इनमें से कुछ रत्न उठा लें, ताकि वे अपना राज्य फिर से बसा सकें। लेकिन उन्हें तुरंत साधु की बात याद आ गई। भैरव वन में जो दिखता है वह होता नहीं। राजा ने उन हीरों को पत्थर के समान मानकर ठोकर मार दी और आगे बढ़ गए। वे जानते थे कि असली धन वह दिव्य शक्ति है, यह पत्थर नहीं। काफी चढ़ाई के बाद राजा विक्रम अंततः पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां का दृश्य अद्भुत था। बादलों के ऊपर खड़ी उस चोटी पर शांति थी और सामने एक विशाल काली चट्टान के अंदर एक गुफा का द्वार बना हुआ था। गुफा का द्वार किसी साधारण गुफा जैसा नहीं था। उसका आकार एक खुले हुए बाघ के मुंह जैसा था। द्वार के ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ मंत्र लिखे थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ गए थे। गुफा के अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें चंदन और कपूर की सुगंध मिली हुई थी। रुद्र गुफा, राजा ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी कठिनाइयों के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। राजा ने गुफा के द्वार पर साष्टांग प्रणाम किया। हे महाकाल, यह दास आपके द्वार पर है। मुझे शक्ति दें ताकि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। राजा ने अपनी लाठी पकड़ी और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर घोर अंधकार था। बाहर का सूरज वहां नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे ही राजा ने 4 कदम अंदर बढ़ाए, पीछे से गुफा का द्वार एक भारी पत्थर गिरने से बंद हो गया। धड़ाम की आवाज के साथ बाहर की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई। अब राजा गुफा के अंदर कैद थे। अंधेरा इतना गहरा था कि राजा को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गुफा की दीवारों पर लगी कुछ मशालें अपने आप जल उठी। नीली रंग की आग। उन मशालों की रोशनी में राजा ने देखा कि गुफा अंदर से बहुत विशाल है। दीवारों पर शिवजी के तांडव और ध्यान के चित्र उकेरे गए थे। बचपन में सूर्य को निगलना, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, इन संदर्भों को बदलकर समुद्र मंथन, त्रिपुरासुर वध, गंगा अवतरण, वह चित्र इतने जीवंत थे कि लग रहा था वे अभी बोल पड़ेंगे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा एक भूल भुलैया जैसी थी। कई रास्ते इधर उधर जा रहे थे। किस रास्ते पर जाना है यह तय करना मुश्किल था। तभी उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी। राजा चौंक गए। इस निर्जन गुफा में कौन हो सकता है? क्या कोई और भी यहां आया है? आवाज एक अंधेरे कोने से आ रही थी। राजा उस ओर बढ़े। वहां जमीन पर एक कंकाल पड़ा था। नहीं, वह कंकाल नहीं था। वह एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी था, जिसकी हड्डियां दिख रही थी। उसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सदियों से वहां पड़ा है। राजा ने तुरंत अपने पास बचे हुए कमंडल से पानी की कुछ बूंदें उस बूढ़े के मुंह में डाली। पानी पीते ही उस बूढ़े आदमी की आंखों में जान आ गई। उसने राजा को देखा और कांपती हुई आवाज में बोला, भाग जाओ यहां से। इससे पहले कि वह जाग जाए, राजा ने पूछा, कौन जाग जाए और आप कौन हैं बाबा? बूढ़े ने डरते हुए कहा, मैं भैरवनाथ हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा था। 100 साल पहले या शायद 200 साल पहले, मुझे याद नहीं। मैं भी उस शक्ति को पाने आया था, लेकिन मैं
इस गुफा की पहेलियों में उलझ गया। यहां समय रुक जाता है। मैं ना मर सकता हूं न जी सकता हूं। यह गुफा शापित है। राजा विक्रम के पसीने छूट गए। क्या यह सच है? क्या वे भी इसी तरह यहां कैद हो जाएंगे? राजा ने पूछा। लेकिन शक्ति, वह दिव्य शक्ति कहां है? भैरवनाथ ने एक अंधेरी सुरंग की ओर इशारा किया और हाँफते हुए बोला, वह उस तरफ है, गर्भगृह में। लेकिन वहां एक रक्षक है। वह सोता नहीं है। उसने मेरे जैसे कई योद्धाओं को निगल लिया है। मत जाओ उधर। मेरे साथ यहीं बैठो और अपनी मृत्यु का इंतजार करो। राजा विक्रम खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं यहां मरने या छिपने नहीं आया हूं। मैं अपने कर्म करने आया हूं। अगर मेरी नियति में यही लिखा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं प्रयास किए बिना हार नहीं मानूंगा। राजा ने भैरवनाथ को वहीं छोड़ा और उस अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे सुरंग में घुसे, तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड थी कि राजा का शरीर कांपने लगा। दीवारों पर बर्फ जमी हुई थी। सुरंग के अंत में एक विशाल हॉल था। उस हॉल के बीचों बीच एक चबूतरा बना था और उस चबूतरे के ऊपर हवा में एक त्रिशूल तैर रहा था। वह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। वह स्फटिक क्रिस्टल का बना हुआ था और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वह प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौंधियां जाएं। राजा समझ गए, यही वह शक्ति है। साधु ने इसी के बारे में बताया था। राजा खुशी से उस त्रिशूल की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने चबूतरे पर कदम रखा, पूरा हॉल हिलने लगा। जमीन फटने लगी और उस त्रिशूल के नीचे की जमीन से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह हाथ पत्थर का बना हुआ था, लेकिन उसमें हरकत थी। धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति ऊपर उठी। यह एक नंदी योद्धा की मूर्ति थी, लेकिन यह जीवित थी। इसकी ऊंचाई कम से कम 20 फीट थी। उसकी पत्थर की आंखें खुली और उनमें से नीली रोशनी निकली जो सीधे राजा पर पड़ी। उस पत्थर के रक्षक ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं पाषाण नंदी हूं, महादेव के त्रिशूल का रक्षक। सदियों से मैंने किसी को इस त्रिशूल को छूने नहीं दिया। तुम कौन हो, चींटी समान मनुष्य, जो यहां तक आने का साहस कर रहे हो? राजा ने अपनी लाठी उठाई और कहा, मैं विक्रम हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए यह त्रिशूल लेने आया हूं। पाषाण नंदी हंसा। उसकी हंसी से गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। धर्म? हर कोई यही कहता है, लेकिन इस त्रिशूल को उठाने के लिए भुजाओं में बल नहीं, आत्मा में बल चाहिए। अगर तुम इसे उठाना चाहते हो तो पहले मेरे वार को सहना होगा। इतना कहकर उस विशाल पत्थर के रक्षक ने अपना हाथ उठाया और मुट्ठी बंद कर ली। उसने राजा पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका हाथ इतना बड़ा था कि राजा को कुचलने के लिए काफी था। राजा के पास भागने की जगह नहीं थी। पीछे सुरंग थी, आगे वह राक्षस। राजा ने अंत समय में शिव तांडव स्तोत्र की एक पंक्ति याद की। राजा ने अपनी आंखें बंद की और वहीं बैठकर ध्यान में चले गए। पाषाण नंदी का मुक्का तेजी से नीचे आ रहा था। क्या राजा का विश्वास उन्हें इस पत्थर के राक्षस से बचा पाएगा, या भैरवनाथ की तरह राजा विक्रम भी सदियों के लिए इस गुफा का एक और कैदी बनकर रह जाएंगे? मुक्का राजा के सिर से बस कुछ इंच दूर था कि अचानक त्रिशूल में से एक तेज आवाज आई। ठहरो! पाषाण नंदी का विशाल मुक्का राजा विक्रम के सिर से केवल कुछ इंच की दूरी पर हवा में ही रुक गया। वह भयानक पत्थर का हाथ, जो किसी भी चट्टान को चकनाचूर कर सकता था, अब कांप रहा था। गुफा में गूंजी उस ठहरो की आवाज में इतनी शक्ति थी कि समय जैसे थम सा गया था। राजा विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि वह स्फटिक का त्रिशूल, जो अब तक चबूतरे के ऊपर तैर रहा था, अब एक सूर्य की भांति चमक रहा है। उस त्रिशूल से निकलने वाली किरणों ने पाषाण नंदी को जकड़ लिया था। त्रिशूल के भीतर से एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंजी, पाषाण नंदी पीछे हट जाओ। यह कोई साधारण लोभी मनुष्य नहीं है। इसके हृदय में भय नहीं, बल्कि समर्पण है, जिसने मृत्यु के मुख में भी शिव का नाम नहीं छोड़ा। वही इस शक्ति का असली अधिकारी है। पाषाण नंदी, जो सदियों से उस त्रिशूल की रक्षा कर रहा था, उसने अपना सिर झुका लिया। उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और पीछे हटते हुए राजा के सामने घुटने टेक दिए। उसने भारी आवाज में कहा, क्षमा करें राजन,
मेरी परीक्षा पूर्ण हुई। आप ही वह चुने हुए वीर हैं जिसकी प्रतीक्षा यह गुफा युगों से कर रही थी। राजा विक्रम खड़े हुए। उनके शरीर की सारी थकान और डर गायब हो चुका था। वे धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उस दिव्य त्रिशूल को स्पर्श किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन यह विस्फोट विनाश का नहीं बल्कि ऊर्जा का था। वह त्रिशूल कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, वह साक्षात महाकाल के तेज का एक अंश थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, वह त्रिशूल पिघलकर राजा के शरीर में समाने लगा। राजा की नस नस में बिजली सी दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनके बाजुओं में 100 हाथियों का बल आ गया हो। उनका शरीर जो कष्टों के कारण कमजोर हो गया था, अब वज्र जैसा कठोर और सुडौल हो गया। उनकी आंखों से एक स्वर्ण आभा निकलने लगी। अब राजा विक्रम के पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि वे स्वयं एक हथियार बन चुके थे। राजा ने पाषाण नंदी को प्रणाम किया और वापस मुड़े। सुरंग से बाहर आते समय उन्हें वह बूढ़ा भैरवनाथ दिखाई दिया। भैरवनाथ की आंखें राजा के तेज को देख नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम जीवित हो या तुम भी मेरी तरह प्रेत बन गए? राजा ने भैरवनाथ के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं जीवित हूं बाबा, और शक्ति मेरे साथ है। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। राजा के स्पर्श करते ही भैरवनाथ के चेहरे पर एक शांति छा गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। देखते ही देखते भैरवनाथ का शरीर धूल बनकर हवा में बिखर गया और उसकी आत्मा उस शापित गुफा से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गई। राजा विक्रम गुफा से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि स्वर्ण पहाड़ी का मौसम बदल चुका है। अब वहां कोई डरावना नंदी नहीं था। प्रकृति शांत थी। राजा ने एक लंबी सांस ली और अपने राज्य की दिशा में देखा। अब अधर्म का अंत निश्चित है, उन्होंने मन में संकल्प लिया। वापसी की यात्रा में राजा को ना तो किसी राक्षस ने रोका और ना ही किसी पहेली ने। जंगल के जानवर भी राजा को रास्ता देने के लिए हट गए, क्योंकि वे राजा के भीतर छिपी उस प्रचंड शक्ति को महसूस कर रहे थे। राजा वायु के वेग से दौड़ते हुए जंगल पार कर गए। जो सफर तय करने में उन्हें कई दिन लगे थे, उसे उन्होंने कुछ ही घंटों में पूरा कर लिया। शाम होते होते राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर उनका खून खौल उठा। उनके सुंदर राज्य की हालत नर्क जैसी हो गई थी। हर तरफ गंदगी फैली थी। शत्रु राजा के सैनिक निर्दोष लोगों को कोड़े मार रहे थे और उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। मंदिरों को तोड़ दिया गया था और शराबखाने खोल दिए गए थे। प्रजा भूख से बिलख रही थी। राजा विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची। उन्होंने एक पुराने कपड़े से अपना चेहरा ढका ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और सीधे राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उन्हें रोका। एक पहरेदार ने भाला अड्डाते हुए कहा, ए भिखारी, कहां घुस रहा है? यह महाराज भैरव सिंह का महल है। यहां भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। भाग जा, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ देंगे। राजा ने शांत स्वर में कहा, जाओ, अपने महाराज से कहो कि इस राज्य का असली स्वामी वापस आ गया है। उसे कहो कि अपना सिंहासन खाली करे और आत्मसमर्पण कर दे। पहरेदार जोर जोर से हंसने लगे। पागल हो गया है यह, इसे मारो। उन्होंने राजा पर भाले से वार किया, लेकिन इससे पहले कि भाला राजा को छूता, राजा ने केवल अपने बाएं हाथ से भाले को पकड़ लिया। उन्होंने एक हल्का सा झटका दिया और वह मजबूत लोहे का भाला तिनके की तरह टूट गया। पहरेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा ने एक फूंक मारी। जी हां, केवल एक जोरदार फूंक, और रुद्र की शक्ति से उत्पन्न उस वायु के झोंके ने 10 पहरेदारों को हवा में उड़ाकर 20 फीट दूर फेंक दिया। महल का मुख्य द्वार, जो विशाल लकड़ी और लोहे से बना था, राजा ने उसे एक ठोकर मारी। धड़ाम! एक जोरदार आवाज के साथ वह विशाल दरवाजा उखड़कर आंगन में जा गिरा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे। आक्रमण, आक्रमण की आवाजें आने लगीं। शत्रु राजा भैरव सिंह, जो दरबार में मदिरा पी रहा था और नर्तकियों का नाच देख रहा था, हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। कौन है जिसने मेरी नींद हराम की? वह चिल्लाया। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर धूल का गुब्बार उठा और उसके बीच से राजा विक्रम ने प्रवेश किया। उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। दरबार में सन्नाटा छा गया।
मंत्रियों और पुराने दरबारियों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। महाराज विक्रम, किसी ने दबी जुबान में कहा। भैरव सिंह पहले तो चौंका, फिर जोर से हंसा। अरे यह तो वही भगोड़ा है, मैंने सुना था तू जंगल में मारा गया। अच्छा हुआ तू खुद आ गया। आज तुझे सबके सामने मारकर मैं अपनी तलवार की प्यास बुझाऊंगा। भैरव सिंह ने अपने सबसे खतरनाक सेनापति को इशारा किया। वह सेनापति, जो एक राक्षस जैसा दिखता था, अपनी विशाल तलवार लेकर राजा की ओर दौड़ा। राजा विक्रम अपनी जगह से हिले भी नहीं। जैसे ही सेनापति पास आया, राजा ने हर हर महादेव का नारा लगाया और हवा में उछलकर एक जोरदार मुक्का जमीन पर मारा। उस प्रहार में रुद्र की शक्ति थी। वह प्रहार इतना भयंकर था कि दरबार की जमीन में दरार पड़ गई। उस कंपन से सेनापति अपना संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाकर एक खिलौने की तरह दूर फेंक दिया। यह देखकर भैरव सिंह की हंसी गायब हो गई। उसने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया, सब एक साथ इस पर टूट पड़ो, इसे काट डालो। सैकड़ों सैनिक राजा पर टूट पड़े। लेकिन आज राजा विक्रम विक्रम नहीं थे, वे तो महाकाल के गण लग रहे थे। उनके पास त्रिशूल नहीं था, लेकिन उनकी भुजाएं ही वज्र के समान थीं। वे जिस सैनिक को धक्का देते, वह हवा में उड़ जाता। तलवारें उनके शरीर से टकराकर टूट रही थीं, लेकिन उन्हें खरोंच तक नहीं आ रही थी। वे आंधी की तरह पूरी सेना के बीच घूम रहे थे। देखते ही देखते भैरव सिंह की विशाल सेना जमीन पर पड़ी कराह रही थी। कोई भी खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। अब दरबार में केवल 2 लोग खड़े थे, राजा विक्रम और सिंहासन के पास खड़ा भैरव सिंह। भैरव सिंह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। उसने अपनी कमर से एक जहरीला खंजर निकाला और राजा की ओर फेंका। राजा ने हाथ बढ़ाकर उस खंजर को हवा में ही पकड़ लिया और अपनी हथेलियों के बीच मसलकर राख भस्म बना दिया। राजा विक्रम भैरव सिंह की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ महल की दीवारें हिल रही थीं। राजा ने गरजते हुए कहा, भैरव सिंह, तूने मेरी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए हैं। राजा का धर्म प्रजा का पालन करना है, उनका शोषण करना नहीं। आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। भैरव सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं यह राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। वह गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गए। उन्हें महादेव की सीख याद आई, जो विनाशक है वही दया निधान भी है। राजा ने कहा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुझे इसी क्षण मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा और जीवन भर प्रायश्चित करना होगा। अगर तूने कभी पलट कर देखा तो मेरा तीसरा नेत्र रूपी क्रोध तुझे भस्म कर देगा। भैरव सिंह अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे स्वयं यमराज पड़े हों। महल के बाहर खड़ी प्रजा, जो अब तक डर के मारे घरों में छिपी थी, बाहर निकल आई। जब उन्होंने सुना कि उनके प्रिय राजा विक्रम वापस आ गए हैं और उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को हरा दिया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा विक्रम की जय, देवों के देव महादेव की जय के नारों से पूरा आकाश गूंज उठा। लोग दौड़कर अपने राजा के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी प्रजा को उठाया और गले लगाया। अगले दिन सोमवार के शुभ अवसर पर राजा विक्रम का पुनः राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इस बार राजा ने सिंहासन पर खुद बैठने से मना कर दिया। उन्होंने सिंहासन पर शिवलिंग स्थापित किया और स्वयं नीचे एक सेवक के रूप में बैठे। उन्होंने घोषणा की, आज से इस राज्य के असली राजा महादेव हैं। मैं केवल उनका गण बनकर इस राज्य की सेवा करूंगा। मेरे राज्य में अब कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राजा विक्रम के पास जो दिव्य शक्ति थी, उसका प्रयोग उन्होंने कभी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि राज्य के विकास के लिए किया। उन्होंने अपनी दृष्टि से अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं को पहले ही जान लिया और प्रजा को बचा लिया। उनका राज्य धर्म राज्य बन गया, जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा विक्रम ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। कहते हैं कि वह शिव शक्ति उनके शरीर में हमेशा विद्यमान रही, लेकिन उन्होंने उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। और जब उनका अंत समय आया तो यमराज उन्हें लेने नहीं आए, बल्कि स्वयं नंदी के साथ एक दिव्य विमान आया।
जो उन्हें कैलाश धाम ले गया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। राजा विक्रम के पास सब कुछ खत्म हो गया था। वे भिखारी बन गए थे, लेकिन उन्होंने महादेव का दामन नहीं छोड़ा। संकट के समय अक्सर हम टूट जाते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, उसकी मदद करने के लिए स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि आत्मबल और भक्ति में होती है। शिव जी शक्ति और मुक्ति के दाता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। अगर आपका मन सच्चा है और इरादे नेक हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, जब भी जीवन में अंधेरा दिखे तो निराश मत होना, बस सच्चे मन से पुकारना ओम नमः शिवाय और देखना कि कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।